आखिर कब इन दहेज लालचियों का लालच खत्म होगा। सुबह के लगभग 4 बजे थे। 5 दिन से हुई भयानक पानी से सड़क पानी एवं कीचड़ से पूरी तरह भरा हुआ था। इतना कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। बिजली भी नहीं आ रही थी और बाहर निकलने में भी डर लग रहा था, कहीं अंधेरे में कोई कीचड़ में ना गिर जाए। इसलिए कोई किसी के घर आ नहीं या जा नहीं रहा था। आज बारिश रुकी तो नहीं थी, पर बूंदाबांदी हो रही थी। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे। हर तरफ बस बादल ही बादल दिख रहे थे, काले काले। थोड़ा समय अंधेरा हो चुका था। मैं और मासी छत पर बैठे थे, बालकनी में चाय की चुस्कियां लेते मौसम का मजा ले रहे थे और बातों में मग्न थे। तभी मासी की नज़र अचानक सड़क पर गई। सड़क पर बहुत सारे लोग जा रहे थे। भाभी ने कहा, कुछ तो बात है। सभी लोग गांव के बाहर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तभी मासी ने पूछा, सब लोग कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? तभी एक भागती सी आवाज आई, वो सरपंच जी की नई बहू। आगे आवाज गुम हो गई। सब लोग गांव से बाहर की तरफ ही भागे जा रहे थे। मुझे शहर से आए हुए 2-3 दिन ही हुए थे। इंदौर में ही मैं अपनी पढ़ाई करती थी। बस अभी एमए के एग्ज़ाम खत्म हुए थे और पहली बार मुझे बारिश के मौसम में गांव आने का मौका मिला था। मुझे गांव में समय बिताना अच्छा लगा है। मासी नई दुल्हन के बारे में सुनकर कुछ गुदगुदा रही थी। शायद मासी दुल्हन के बारे में ही बुदबुदा रही थी। मैंने मासी से जिद करके लोगों के पीछे जाने को कहा। आखिर देखें तो सही, हुआ क्या है जो सभी लोग गांव से बाहर सरपंच जी के घर भाग रहे हैं। मैं और मासी भी उसी भीड़ में शामिल हो गए। सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ऐसा अचानक क्या हुआ नई दुल्हन के साथ, अभी तो शादी हुई थी। हम भी सोच में पड़ गए। राधिका नाम था नई दुल्हन का। मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए थे शादी को। ये सब कैसे हुआ? गांव के आदमी और औरतें धीरे धीरे बात कर रहे थे। पैर फिसल गया सीढ़ियों से। बारिश के मौसम में पानी की वजह से सिर के बल गिरने से उसकी मौत हो गई, ऐसा सब बता रहे थे सरपंच के घर वाले। पर साफ दिख रहा था कि मौत सीढ़ियों से सिर के बल गिरने से नहीं हुई थी। उसके गले पर रस्सी के निशान थे। मारने के बाद उसे सीढ़ियों से गिराया गया था। इस हत्या को दुर्घटना से बचने के लिए सब घर वाले झूठ बोल रहे थे, बल्कि राधिका के गले पर निशान थे और सब लोग मरी हुई देह के निशान को ही देख रहे थे। तभी अचानक सरपंच के घर के किसी आदमी की आवाज आई, जल्दी चलो इसको लेकर, कहीं इनके परिवार वाले ना आ जाएं, पुलिस को लेकर। ये बात सुनकर गांव वाले एक दूसरे से बातें करने लगे। इतनी बड़ी घटना और नई दुल्हन के परिवार वालों में से कोई नहीं आया, ना कोई रिश्तेदार, ना पुलिस आई। बस गांव वाले और नई दुल्हन के ससुराल वाले दिख रहे थे। सरपंच के सभी पुरुष एक कमरे में कुछ बातें कर रहे थे। बस राधिका के पास उसकी सास, बड़ी जेठानी, बड़ी ननद और देवरानी बैठी थी, ताकि राधिका के देह को कोई छू ना पाए। कुछ देर में सरपंच आए और गाड़ी लेकर बाहर चले गए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पुलिस को फोन कर दे। सरपंच बहुत पैसे वाला था, सभी को मरवा देगा, ऐसा सब गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे। नई दुल्हन की सास बहुत मोटी थी। उसे उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही थी। देखने पर ऐसा लग रहा था दुल्हन की सास उठने की कोशिश कर रही थी, पर उससे उठा नहीं जा रहा था। वो लड़खड़ा कर वापस मृतदेह के सिर के पास बैठ गई।
इतना मात्र बैठने से दुल्हन की गर्दन दूसरी तरफ घूम गई और नाक मुंह से खून की धारा बहने लगी। इतनी मात्रा में खून बह रहा था कि आसपास के कपड़े लगाकर दुल्हन की नाड़ को सीधी की गई। सब देखकर पूरे गांव वालों की रूह कांप गई। इतनी दर्दनाक मौत, भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो। सरपंच 1 घंटे बाद आते ही अंतिम संस्कार की तैयारी करवाने लगे। गांव वाले बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। बस 15 मिनट में सरपंच के घर वालों ने तैयारी कर ली। न दुल्हन को नहलाया, न श्रृंगार किया, बस बांस की लकड़ियों पर रखकर उसी के घर वाले उठाकर शमशान की तरफ चल पड़े। पूरा मामला गड़बड़ लग रहा था। किसी भी गांव वालों ने बोलना सही नहीं समझा, पर कहते हैं ना कि खबर आग की तरह फैलती है। दूसरी तरफ के कुछ गांव के लोगों ने दुल्हन के घर वालों तक उसकी मौत की खबर पहुंचा दी। कुछ दूर पर ही अर्थी को लेकर गए थे कि सामने से 3-4 गाड़ी बड़ी तेजी से आई और रुक गई। सरपंच व उसके घर वालों ने राधिका की अर्थी को यहीं रखा। गाड़ी में से राधिका की माँ, चाची, भाभी, ताई और पापा, चाचा सब निकले और राधिका के देह के पास जोर जोर से विलाप करने लगे। सरपंच और उसके घर वाले भी झूठ मूठ में नाटक करने लगे। पता नहीं अचानक क्या हुआ, किसकी नज़र लग गई हमारी बहू को। सरपंच बात बात पर कह रहा था कि मृतदेह फट जाएगा अगर आधे घंटे में अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो। अभी संजय ने चेक किया है। संजय सरपंच का छोटा भाई था जो डॉक्टर था। राधिका के भाई ने कहा, बिना पोस्टमार्टम के मेरी बहन का संस्कार नहीं होगा। जीजा जी, मैं भी जानना चाहता हूँ, मेरी बहन की मौत सीढ़ियों पर से गिरने से हुई थी या फिर हत्या हुई है। सरपंच और राधिका के भाई में बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई। बात हाथापाई तक आ गई। गांव वाले कुछ लोग सरपंच और राधिका के भाई को छुड़वाया। जीजा जी, पोस्टमार्टम तो जरूर होगा। मुझे सच जानना है, मेरी बहन एक हादसे का शिकार हुई है या मारा गया है। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो साले साहब? राधिका मेरी पत्नी थी, भला उसे क्यों मारेंगे? उसे क्या फायदा होगा मुझे? नाटक मत करो अब तुम। सबने राधिका को नहीं मारा तो चोरी छुपे अंतिम संस्कार क्यों कर रहे हो? तुम सबने हमें क्यों नहीं बताया कि राधिका की मौत हो गई है? अगर मेरी बहन के साथ कुछ गलत होगा तो कोर्ट में मिलेंगे सब लोग, याद रखना। ये बात सुन बिल्कुल झूठ है, सरपंच बोला। मैं इतने सदमे में आ गया था कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था और मैंने कॉल किया था। आपका फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो मोहन सिंह। तुम्हारे ही किसी गांव या रिश्तेदार में फ़ोन करके हमें ये खबर बताई थी। तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरी बहन की मौत में तुम लोगों का हाथ निकला तो सबको सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। एक एक की ज़िंदगी नरक बना दूंगा। याद रखना, मैं पूरा जोर लगा दूंगा सच्चाई जानने में, समझे? इतना कहकर राधिका के भाई ने नीचे अर्थी पर सुली लाश को अपनी गोद में उठाकर जीप में सुलाकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। राधिका के मायके के कुछ लोग वहीं रुके, कुछ हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। बहुत बढ़िया, भगवान शेर को सवा शेर मिल गया, ऐसा कहकर मौसी धीरे से मुस्कुराकर बोली। इन लोगों ने सोचा था मार कर जला देंगे, चुपचाप, किसी को पता नहीं चलेगा। समय का पड़ला देखो कितना भारी हो गया। राधिका को इंसाफ जरूर मिलेगा और इन राक्षसों को सजा। नई दुल्हन को इन पापियों ने ही मारा है। भगवान इन पापियों को
नर्क में भी जगह ना मिले। ऐसा बोलती बोलती मैं मौसी गांव की तरफ आ गए। सरपंच के चाचा और भाई भी हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ पुलिस को फोन कर दिया गया। राधिका का भाई राधिका को हॉस्पिटल में ले जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। पुलिस भी वहां आ चुकी थी। केस मर्डर का था, इसलिए सरपंच का कोई जोर नहीं चल पाया। सरपंच का छोटा भाई और चाचा हॉस्पिटल गए। उन दोनों ने सोचा सब संभाल लेंगे, पर उनकी कोई तरकीब काम नहीं आई। राधिका के भाई का दोस्त पुलिस था, इसलिए केस को गंभीरता से लिया गया। राधिका के ससुराल वाले सब शक की निगाहों में थे। सरपंच की पहचान कहीं काम नहीं आई। सुबह पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट एक दिन बाद मिली, पर मृतदेह का अंतिम संस्कार पहले ही हो गया था। राधिका के मायके वालों ने अंतिम संस्कार किया। दूसरे दिन रिपोर्ट आई। उसमें आया मारपीट की गई राधिका के साथ। बाद में सीढ़ियों से धक्का मारा गया। देर न करते हुए सरपंच और उसके परिवार वालों को पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। उनसे सख्ती से पूछा गया। राधिका से 5 तोला सोना चाहिए था, इसलिए सरपंच और उसके परिवार वाले उसे बार बार प्रताड़ित कर रहे थे। मार के डर से राधिका छत पर चली गई। मोहन सिंह राधिका को बहुत तेज मार पीट रहा था। बारिश की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। राधिका का चीखना चिल्लाना और अंधेरा बहुत था। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। मारपीट की हाथापाई में राधिका का पैर फिसल गया और वो सिलके पर सीढ़ियों से गिर गई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। राधिका के ससुराल वाले 1 साल 6 महीने की सज़ा काटकर जुर्माने पर छूट कर गए। राधिका को मरे 3 साल हो गए। मोहन सिंह ने अपनी दुनिया बसा ली है, दूसरी शादी कर ली है और एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुरुष प्रधान समाज से अब मैं क्या कहूँ। राधिका को कुछ गहने सोने के लिए उसकी ज़िंदगी छीन ली, और ये समाज मोहन सिंह को गलत नहीं कहता, बस बोलता है उस औरत का चरित्र खराब होगा, इसलिए मारा होगा दुल्हन को। यह कहानी कुछ हद तक असल ज़िंदगी की है। आगे मैं और क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कब खत्म होगा ये दहेज लालचियों का लालच। तो दोस्तों, हम सबको मिलकर कदम उठाना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक